नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 11वीं कक्षा पाठ 13 विशेष अध्ययन में नुक्कड़ नाटक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यहाँ नुक्कड़ नाटक में दो आपको अ और आ दिया गया है, मौसम और अनमोल जिंदगी। इस वीडियो में हम मौसम पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अगले वीडियो में हम अनमोल जिंदगी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जान लेते हैं कि नुक्कड़ नाटक होता क्या है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीतिक, सामाजिक और साहित्य पे अपना संतुलन बनाकर रखती है। नुक्कड़ नाटक चौक और चौराहे पे किया जाता है। ये सोसाइटी के जो कैंपस होते हैं वहाँ पर इसका अभिनय होता है, किसी चौक पर होता है, मैदान, बस्ती, ऐसी जगहों पर नुक्कड़ नाटक जो है अभिनय किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है भीड़ को इकट्ठा करना, क्योंकि रंगमंच पर लोग पैसे देकर आपको देखने के लिए, नाटक देखने के लिए आते हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटक में ऐसा नहीं है। समाज को जागरूक करने के लिए यहाँ पर चौक पर अभिनय किया जाता है और भीड़ को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, ये विशेषताएं भी आपको पाठ में बताई गई हैं। आइए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें और इस नाटक के माध्यम से हम ये देखना प्रारंभ करते हैं कि समाज में हमें क्या जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमें पानी की समस्या होती है। दूषित पानी पीने के वजह से बीमारियां जो होती है, इसके प्रति इस नाटक में जागरूक किया गया है। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। नुक्कड़ नाटक यह श्री अरविंद गौड़ जी ने लिखा है। लेखक परिचय देख लेते हैं। अरविंद गौड़ जी का जन्म 2 फरवरी 1963 को शाहदरा, जो कि दिल्ली में है, हुआ। दिल्ली में सरकारी स्कूल से आपने शिक्षा पूर्ण की। इसके बाद में आपने थिएटर से जुड़े रहे और पत्रकारिता की तरफ आपका रुझान रहा। नुक्कड़ नाटक जो है आपने देश विदेश में भी मंचों पर अभिनय किया और आप इसके साथ में जुड़े रहे। प्रमुख कृतियां देख लेते हैं अरविंद गौड़ जी की। नुक्कड़ नाटक दस्तक, जो कि नुक्कड़ नाटक संग्रह है। अनटाइटल्ड, ऑल विल नॉट क्राई, एहसास एकल नाटक है और कुछ पटकथाएं भी आपने लिखी है। इसके साथ साथ आपने 450 से ज़्यादा मंचों पर अभिनय भी किया है। पाठ परिचय देख लेते हैं। अरविंद गौड़ जी ने मौसम के माध्यम से नुक्कड़ नाटक में मानवीय जीवन से जो जुड़ी समस्याएं हैं उसे बहुत अच्छी तरह से उजागर किया है। कौन सी समस्याएं हैं? पानी की समस्या, प्रकृति के साथ में जो छेड़छाड़ करते हैं उसके प्रति आपको बताया गया है। इसके साथ में जो बारिश होती है और हम कूड़े कचरे जो है वो चौराहे पे फेंक देते हैं और जिससे बारिश होने के वजह से वहाँ चौकअप हो जाता है, पानी पास नहीं हो पाता है, उसका क्या दुष्परिणाम हम भुगतते हैं, इन सभी के बारे में आपको जागरूक किया गया है। तो आइए अब हम मौसम को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रारंभ होता है गीत से, क्योंकि ये नुक्कड़ नाटक है तो यहाँ पर 7-8 लोगों का जो बच्चे होते हैं वो अभिनय कर सकते हैं, बड़े लोग भी अभिनय कर सकते हैं चौराहे पर। तो मैं गीत पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और नाटक को पढ़ना प्रारंभ करूँगी। देख ले ओ इंसान तू क्या कर दिया, देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, ओहो हो ओहो हो ओहो हो। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, ओहो हो ओहो हो। ठीक है, नाटक पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आदमी 1, यह देख। आदमी 2, भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या। आदमी 1, यही पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी के वजह से यह हाल हो गया। आदमी 2, यार तू तो गंजा हो गया एकदम। आदमी 1, तेरे तो बहुत बाल है,
तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है? आदमी 2, मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर वाला बड़ा वाला जार लेते हैं। आदमी 1, ये 90 रुपए वाला? आदमी 2, हाँ वही, और मेरी बीवी भी उसी पानी को पीते हैं, उसी से नहाते हैं, और जिस दिन वह जार का पानी ना आए तो मेरी बीवी नहाती नहीं है। आदमी 1, धत तेरे की। आदमी 2, क्या रे, बीवी के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। अब ये पानी की समस्या को लेकर बताया गया है कि जो दूषित पानी आता है और जिसके पीने की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, उसके बारे में जागरूक किया गया है। अब दृश्य 2 हम देख लेते हैं कि उसमें हमें किस बात की तरफ सचेत किया गया है। आदमी 1, भाई अक्टूबर का महीना आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया, ऊपर से इतनी गर्मी। आदमी 2, लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है, खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है यह क्या हो गया है। आदमी 3, भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी, वो भी बेमौसम। आदमी 4, पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है, कलयुग, और तुम भी जैसे पापियों की वजह से कूड़ा करकट तुम फैलाओ और पॉल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। आदमी 1, अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं उनका कूड़ा कचरा कहाँ जाता है? आदमी 4, वहां जहां बाकी फैक्ट्रीज का जाता है। बोलो, सभी नदियों की कोरस में सभी एक साथ मिलकर वहां पर बोलते हैं, जय 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 करके नारे लगाते हैं। आदमी 2, बस इसीलिए प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई है। आदमी 4, आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो रही है। आदमी 3, जी नहीं, हम सबकी वजह से। यहाँ पर इस बात के से सचेत किया जा रहा है कि जो हम कूड़ा कचरा होता है पानी में डाल देते हैं, फैक्ट्रियों के जो भी गंदगी होती है वो हम नदियों के पानी में छोड़ देते हैं, जिससे नदियाँ गंदी हो जाती हैं और जिसके कारण हमें पानी नहीं मिल पाता है। इन सभी के बारे में, इन सभी समस्याओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, बताया गया है। अगला हम दृश्य 3 देख लेते हैं कि किस समस्या की तरफ हमें जागरूकता लाने की जरूरत है। लड़की 1, चलो चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लड़की 2, लेकिन आपको खरीदना क्या है? लड़की 1, मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं। लड़की 2, आप छातों का क्या करोगी? बारिश तो इस बार हुई ही। लड़की 1, तुमने न्यूज नहीं देखी? कश्मीर में बाढ़ आ गई है, बादल फटने की वजह से। लड़की 2, लेकिन बाढ़ में छाते भी क्या कर लेंगे? लड़की 1, एक तो काम करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं, ठीक है ना, एक काम करते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले ले। लड़की 2, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। लड़की 1, चिंता ना करे, मेरे पास टायर ट्यूब भी है। कह रहे हैं यहाँ पर जो दूसरी समस्या ली गई है, आपको ये बताया गया है, जो न्यूज़ चैनलों पे बढ़ा चढ़ाकर हमें बताया जाता है, उस समस्या के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। दृश्य 4 हम देख लेते हैं। अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते? इतनी गर्मी हो रही है। दोस्त 2, मैंने सुना है एसी से गैस निकलती है और उससे परत जो होती है ना, वो ओजोन की परतों में छेद करती है, छेद हो जाता है उससे। दोस्त 1, आपके एक एसी के वजह से कोई छेद नहीं होगा। मेरे ऑफिस में 6-6 एसी लगे हुए हैं। मेरी बीवी तो सर्दी में भी एसी चाहिए। एसी चलाकर 2-2 कंबल क्या करती है, ओढ़कर सो लेती है। यानी एसी से, फ्रिज से जो भी गैसें निकलती है वो हमारे ओजोन परतों को किस प्रकार से हानि पहुंचाती है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। दृश्य 5वां देख लेते हैं। दोस्त 1, चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। दोस्तों, मेरी भी तो सुन लो कोई, वाटर पार्क जाकर क्यों पैसा बर्बाद करते हो? 2 दिन में लगातार बारिश हो रही है, उससे पूरा शाहदरा जो है वो स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहीं चलते। शाहदरा दिल्ली में है बच्चों। 3, हाँ, मिंटो ब्रिज का भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। दोस्त 1, एक बात बताओ, ये 5-10 मिनट की जो बारिश घुटनों तक पानी भर जाता है, इसकी वजह से क्यों हमें परेशानियां
भुगतनी पड़ती है। दोस्त 4, वजह मैं बताता हूँ। कल जो आप मोमोज खा रहे थे ना, वो मोमोज के जो प्लेट थे वो आपने कहाँ फेंके? दोस्त 1, घर के सामने वाले नाले में। फिर दोस्त 1 ने कहा, आपने हम दोनों को तो गिनवा दिया, और खुद जो चबा चबा कर खा रहे थे इसका पाउच आप कहाँ फेंकते हैं? बोलो बोलो, आप भी तो वही करते हो ना जो हमने किया। दोस्त 4, तुम लोगों से मैं थोड़े ही अलग हूं, वहीं भी मैंने भी फेंक दिया रास्ते या नाली में। दोस्तों हाँ, और यही थैली, डिब्बे और कचरा नालियों में भी रास्ते में जाता है, और नालों में, सीवर में ये कूड़ा कचरा जो प्लास्टिक है वो निकासित रोक देता है, यानी जो पानियां बहती हैं उसको रोक देता है ये कचरे। तभी तो थोड़ी सी बारिश में ही पूरा शहर क्या हो जाता है? स्विमिंग पूल बन जाता है। अब आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे या प्रकृति को हम हानि पहुंचाएंगे तो इसका परिणाम जो है वो हमें क्या होगा? विपरीत देखने के लिए मिलेगा। मैं कोरस गाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, तुम भी कहते हो वहाँ वह हो गया। मौसम बदल रहा, यहाँ यह हो गया, तुम भी कहते हो वहाँ वह हो गया। बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले। जो भी होता है तू ही तो बीज बोता है, जो भी होता है हम ही तो बीज बोते हैं। आइए छठा दृश्य देख लेते हैं, किन समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। 1, इतना परेशान क्यों लग रहा है? 2, क्या बताऊं, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। जो पैसे आए थे उन पैसों को लेकर मैं शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाइयां लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बारिश तो समय पर आती नहीं, लगता है कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने। 3, सुन, ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता? 2, ट्यूबवेल लगवा तो लूं, लेकिन बिजली आए तब ना, बिजली का पानी का स्तर तो इतना नीचे चला गया है। 1, तो क्या करेगा तू अब? तेरे हाथ में ये छाले कैसे पड़ गए? 2, मैंने सोच लिया, मैं जल्दी जल्दी फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक दवाई डालूंगा और अपनी फसल में प्रयत्न करने में क्या हर्ज है। 3, पागल मत बन, भूल गया कमलेश को? यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए थे और आर्थिक हालत भी खराब हो गई थी। कर्जा लिया था, वक्त पर नहीं दे पाया, तंग आकर उसने क्या कर लिया? आत्महत्या। जरा सोच, तुझे कुछ हो जाए तो तेरे परिवार का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? 2, लेकिन मैं क्या करूं? कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। अगर यह बारिश समय पे ना हुई तो आधी मुश्किलें तो ऐसी ही हल हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर बारिश सही समय पे हो, क्योंकि ऋतु चक्र बदलता रहता है, उसका परिणाम जो है वो आम आदमी भुगतता है, लेकिन उसे ऋतु चक्र को बदलने वाले भी हम ही हैं, हमें ही जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ पर अगला दृश्य देखिए। पति, आज भी एक मछली नहीं फंसी। पत्नी, ऐसा कब तक चलेगा? घर में एक पैसा जो नहीं है, आज भी बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ा है। पति, मैं क्या करूं? जब से नदी के किनारे वह प्लांट लगा है ना, वो प्लांट सारा जहरीला केमिकल बहा देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी मछली मर गई। पत्नी, तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते? पति, वहां भी यही हाल है, वहां भी उद्योगों की वजह से मछलियां खत्म हो गई है, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो अलग मुसीबत। भाई साहब, हम दोनों आपके साथ आपके गांव चलते हैं, हम जंगल में काम कर लेंगे और कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाना पड़ेगा। भाई, कौन से जंगल? कैसे जंगल? हमने विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए हैं, अब वहां पर
कुछ नहीं बचा है। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे वे पेड़ नहीं रहे। जिन जानवरों में हम खाने, कपड़े, दूध के लिए निर्भर रहते थे अब वे जानवर भी नहीं रहे। हमारे खेत जला दिए गए, नदियां गंदी कर दी गई, अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ बचा है तो धुआं और फैक्ट्रियों के कारखाने से निकलता हुआ धुआं पूरा परिसर को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। दृश्य 8वां देख लेते हैं। मजदूर, डॉक्टर साहब कल रात मेरी आंखों में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर, आप काम कहाँ करते हैं? मजदूर ने कहा, यहीं पास फैक्ट्री बन रही है, उसी में मजदूरी करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, आपको धूप और धूल मिट्टी से एलर्जी हो गई है। आप बाहर धूप में जाते हैं समय कम से कम चश्मा क्यों नहीं लगा लेते? मजदूर ने कहा, डॉक्टर मैं एक मजदूर हूँ। डॉक्टर साहब मैं चश्मा कहाँ से लाऊं? डॉक्टर ने कहा, एक काम करो, ये दवाई खरीद लेना और पूरी बाह में मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। मजदूर ने कहा, डॉक्टर साहब मैं मजदूर हूँ, बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा और ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर ने कहा, देखिए अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। दृश्य 9वां देख लेते हैं कि किस बारे में चर्चा की गई, किस समस्या को लेकर चर्चा की गई है। आदमी 1, अरे सब भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? आदमी 2, ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो देखो कैसा प्रलय मचा रहा है। हम जैसे जान बचाकर भागे हैं यहाँ से, यहाँ तक पहुंचे हैं, तुम आगे मत जाना। मेरा घर, महिला ने कहा, मेरा घर, वहां पर मुझे अपने घर जाना है। आदमी 3 ने कहा, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही है? खेत खलिहान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है वहां पर। महिला ने कहा, पर मेरा बच्चा, मेरा घर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। आदमी 2 ने कहा, आगे मत जा, अरे कोई रोको इसे। रिपोर्टर ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने की वजह से भयंकर बाढ़ के भीषण की तबाही हुई है। महिला ने कहा, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, उसके पास जाने दो, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा करके वो फफक फफक कर रोने लगती है और दहाड़ मार मार कर रोने लगती है। अब आपने ये 9 दृश्य देखे। 9 दृश्य में आपने देखा कि हर एक छोटी छोटी समस्याओं को लेकर यहाँ बताया जा रहा है। पानी प्रदूषित हो जाती है, जंगलों की कटाई करने की वजह से हमें जो परेशानियाँ भुगतनी पड़ती है, इसके साथ साथ जो बाढ़ आते हैं और जो फैक्ट्रियों में हम कूड़े कचरे फेंक देते हैं, उसके गंदगी को हम पानी नदियों में बहा देते हैं, नदियां हम खराब कर देते हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर नुक्कड़ नाटक में आपको यहाँ पर सचेत किया गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो में अनमोल ज़िंदगी के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त।